हेलो स्टूडेंट, वी हमको अब एक्सरसाइज XERCIS एक्सरसाइज नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। अपन क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, गिवन इन द क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, ए कंट्रैक्टर वांट टू सेटअप ए स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले। बच्चों को खेलने के लिए एक स्लाइड बना रहा है। यानी बच्चों को खेलने स्लाइड, वो तो क्या बोलना चाहिए, फिसल बंडे के साथ समझ लीजिए स्लाइड। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ। ये ऐसा है, यहाँ से क्या करते हैं, स्लाइड वो तो स्लिप होने का ऐसा बच्चों को बना रहा है। चलिए, ट्रायंगल बन गया आपका ABC। ये जो स्लाइड बना रहे हैं, अब ये क्या लिखा है, ए कंट्रैक्टर वांट टू सेटअप ए स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। पार्क के अंदर आप तो देखेंगे जू में वगैरह का वो स्लाइड्स होते हैं। ही वांट टू सेटअप ए हाइट 2 मीटर। ये इसकी हाइट क्या है, 2 मीटर इसकी हाइट है। चलिए, 2 मीटर मेकिंग एंगल 30 डिग्री, और इसका जो एंगल आ रहा है आपको ये भी दे रहा है, ये 30 डिग्री। उसके बाद क्या करना है आपको, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, यानी आपको ये जो लेंथ कितनी है मालूम करना है। तो आपको पहले से मालूम है, अपोजिट यहाँ से देख रहे हैं ऐसे, तो ये अपोजिट है, ये हाइपोटेनस है। अपोजिट से हाइपोटेनस मालूम करना है, तो ये आता है, पहले आपको बता दिया था मैं, यहाँ पर है देखिए, फिर भी एक बार देख लीजिए। ये साइन कॉस टैन यही यूज़ होता है, अपोजिट एडजेसेंट 90%। अब हम साइन थीटा का फार्मूला क्या है, अपोजिट बाई हाइपो है। तो अब साइन 30 डिग्री लीजिए आप, गिवन इन द क्वेश्चन। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, अपोजिट क्या है, BC है, बाई AC लेना है आपको। साइन 30 की वैल्यू क्या है, 0 1/2 है। अब यहाँ है देखो, साइन की वैल्यू 0 1/2 1/2 3/2। ये पक्का याद करें तो पूरा आपका टेबल आपके हफ्ते में समझ लीजिए, पूरा टेबल फुगट में मिल जा रहा है आपको, बशर्ते कि एक लाइन याद होना है। तो साइन 30 क्या था, 1/2 होता है, इज इक्वल टू BC क्वेश्चन में दिया है 2 है, और AC अपने को मालूम करना है, AC एज इट इज। अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। AC इज इक्वल टू 2 × 2, AC इज इक्वल टू 4, यानी ये क्या होगा, ये 4 मीटर होगा। अब लिखेंगे कैसा, स्टाइल से लिखेंगे। कैसा स्टाइल से लिखेंगे, क्वेश्चन में देखना ज़रा स्टाइल क्या है इसका। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड। तो लेंथ ऑफ द स्लाइड, LENGTH, लेंथ ऑफ द slide is 4 मीटर, और द आंसर। बस इतना आसान है, देखिए क्वेश्चन। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 4, जरा इसको मोड़ लेंगे, जरा इसको। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 था, ये मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ज़रा देख लेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए 15 मीटर हाई पोल इज √15 अच्छा, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए 15 मीटर हाई पोल 15 मीटर है। ये सोल्यूशन है, देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए ये पोल है, 15 मीटर है, इसका शैडो आ रहा है एज फॉर द क्वेश्चन, ये 15√3 शैडो है। चलिए A है, ये B है, ये C है, लिख दीजिए आप। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए शैडो 15, देन व्हाट इज द एलिवेशन ऑफ द, व्हाट इज द एंगल, ख़त्म यहाँ है। देखिए व्हाट इज द एंगल का मतलब क्या, ये एंगल कितना है, हाउ मच दिस एंगल आस्किंग। तो आपको मालूम है, ये दोनों का अगर
सोल्यूशन कर दिए हैं तो अपन यह आता अपोजिट बाई एडजेसेंट। किस में है अपोजिट बाई एडजेसेंट? टैन थीटा में। ये टैन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाई एडजेसेंट, और टैन थीटा अपने को मालूम करना है। अपोजिट क्या है? बी सी बाई ए बी, और ये टैन थीटा इज इक्वल टू बी सी क्या है? 15 है, और ए बी क्या है? 15√3 है। तो अब यहाँ पे आप आसानी से कट कर दीजिए। 15 1 15, यानी टैन थीटा क्या आ रहा है? 1/√3 आ रहा, और 1/√3 तो टैन किस में आता बोलिए आप? ये टैन आता है 1/√3 होता है, टैन 30 में आ जाता है। यहाँ पर देखिए आप, टैन वाले साहब का यहाँ है, ये 30 है, किस में? 30। टैन√3 मीन्स इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी एंगल ऑफ, या उसके बाद स्टल मानेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके हिसाब से क्वेश्चन लिखेंगे। तो एंगल ऑफ द एलिवेशन सन रेज विद द ग्राउंड, एंगल ऑफ बुक के स्टाइल, एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन रेज विद द ग्राउंड, ये एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन रेज with the GROU on the ground is equal to 30 डिग्री। ख़त्म। इस तरीके से आप इजी मेथड से 2 क्वेश्चन आप कर दिए यहाँ पर, और आगे बढ़ेंगे। ज़रा तीसरा क्वेश्चन क्या है देखेंगे यहाँ पर, 3 4 का 5th वाला क्वेश्चन देखेंगे अपन यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बतला रहा है आपको। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, यू वांट टू एरेक्ट ए पोल ऑफ हाइट 10 मीटर। एक पोल है जिसकी हाइट 10 मीटर है, उसको सीधा खड़ा कर रहे हैं अपन विद द सपोर्ट ऑफ 3 रोप्स, 3 रस्सियाँ बांधकर उसको खड़ा कर रहे हैं। यानी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का सल्यूशन है, एक को एज फॉर द क्वेश्चन, एक जो है यहाँ पर बड़ा पोल है, 10 मीटर हाइट पोल है, और उसको क्या कर रहे हैं? ये 3 रोप से इसको बांध रहे हैं, रोप से। तो चलिए देखेंगे। Want to with the support of the 3 ropes, each rope has to make an angle 30 डिग्री। ये जो एंगल आ रहा है यहाँ से में 30 डिग्री विद द पोल। ओ यहाँ पर ज़रा गोल फिर आ रहा क्वेश्चन अपने को। टू मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द पोल का मतलब यहाँ से 30 डिग्री बना रहा है। देखिए ज़रा, बी केयरफुल। अब मैं यहाँ लिखने वाला था, यहाँ अच्छा होगा ज़रा आगे देखा मैं जाके, तो इन्हें क्या लिख रहा बोले तो टू मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द पोल मीन्स पोल के पास से 30 डिग्री आ रहा कहते हैं यहाँ पे। चलो अच्छा होगा मैं ज़रा देख लिया उसको। तो अब आपको मालूम है अच्छी तरीके से, मैथ इज़ ए गेम प्ले विथ ज़मीर साहब। ये है 90 डिग्री, आपको मालूम है, ये आ गया 30 डिग्री, ये मालूम है। अब तीनों मिलके 180 डिग्री होते ही असल में। तो जब अगर यहाँ 30 है, 90 में 90 तो यहाँ हो गई, ये 90 में 30 यहाँ है तो 60 ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता। आपको 60 पहचानने के लिए गेम खेलने की ज़रूरत है। जब यहाँ 30 है तो यहाँ 60, ये 90 होगा। तो अब हमको क्या मालूम करना है वो देखेंगे। चलिए अब ज़बरदस्त यहाँ पे विथ द पोल था वो गोल फिर गए थे अपन। वाट शुड बी द लेंथ ऑफ द रोप। अच्छा, ये लेंथ कितनी है रोप की, ये बताओ बोल रहा हूँ अपने को, ये लेंथ कितनी है। आसान है ये तो क्वेश्चन, आपको आता। अपोजिट बाई हाइपो, अपोजिट बाई हाइपो किस में आता है? साइन में आता है। चलिए देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाई हाइपोटेनस, है ना भाई। अच्छा, साइन 60 डिग्री आया यहाँ पर, इज इक्वल टू
अपोजिट क्या नाम दे देंगे अपन, ABC नाम दियो तो अच्छा रहता ज़रा, ABC। अपोजिट क्या है, BC। भाई हाइपो क्या है, AC। अच्छा, sin 60 की वैल्यू क्या है, 0 1/2 1/√3/2 1√3/2 होता। एक लाइन याद करो, ये देखिए यहाँ पे sin 60 √3/2 खत्म। तो sin 60 क्या लेंगे अपन, √3/2 इक्वल टू BC क्या है, 10 है, इक्वल टू AC क्या है, इट इज वी हैव टू फाइंड इट। एंड नाउ व्हाट विल डू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। AC इंटू √3 क्या होता, √3AC इज इक्वल टू 10 इंटू 2, ये √3AC इज इक्वल टू 20। अब देखिए यहाँ पर AC इज इक्वल टू 20/√3। अब ये AC इज इक्वल टू, मैं आपको बताया था एक आइडिया, मैथ्स इज ए गेम, प्ले विथ जमीन साहब। हियर यूज √3 है ना भाई, इसको √3 को बर्खास्त करने का अपने पास बेहतरीन ट्रिक है। क्या ट्रिक है, और एक √3 दोनों तरफ दे देंगे ईमानदारी से नीचे ऊपर, तो गड़बड़ी नहीं होती, उन्हें भी खुशी आती, इन्हें भी खुशी आती। तो अब अपने को क्या होता है, ये AC दोनों को दिया था, कोई गड़बड़ी नहीं होती इसके अंदर, दोनों भी खुश, इक्वल हो गए दोनों। तो ये होता है 20√3/√3 क्या था मालूम, √3 डबल है ये इसका ये कट जाता है, ये भी आपको मालूम है। तो अब यहाँ पर क्या बना, AC इज इक्वल टू 20√3/3 बना। चलिए अब यहाँ पर आएंगे ज़रा इधर। अब आपके पास यहाँ देख रहे हैं ये AC क्या बना है बोले तो 20√3/3। तो 20 तो 20 रहेगा, √3 की वैल्यू आपको याद करना है, मैं बोला था याद करो कि 1.732, 2 का 1.414, 3 का 1.732, √5 का 2.23607, ये आपको याद करना ज़रूरी है। 20 इंटू, तो आप जब ब्रिलियंट स्टूडेंट बनते हैं और क्लास में आपका बहुत वैल्यूएबल स्टूडेंट रहते हैं क्लास के, 20 इंटू इसका इंटू का तो क्या होता, 1.732 होता। चलिए /3 है, तो अब चलिए ये 20 है, 20 को अपन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका 3 से डिवाइड कर देंगे। चलिए 1.732 को हम 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आपका इजी मेथड क्या है, 0 बाजू में लिख दीजिए, उसके बाद 2 to the 4, 2 3 the 6, 2 7 the 14 के 4 कैरी 1, 2 1 2 1 3, ऐसा करिए आप आसानी के साथ देखिए। तो 1 2 3 के बाद पॉइंट 1 2 3, ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करने के बाद क्या हो रहा है, वो डिवाइड करने के बाद देखिए आप 20 से डिवाइड करने के बाद यहाँ आ रहा है 34.640/3। अब इसको 3 से डिवाइड कर देंगे अपन, 34.640 को 3 से डिवाइड करो, 3 1 3, चलिए 4 उतारिए, फिर 3 1 3, 1 बचा पॉइंट दे दीजिए, 6 3 5 15, 1 बचा 3 4 12, 2 3 7 21, 3 7, यानी ये वैल्यू कट करने का 11.543 अप्रॉक्सीमेटली के इसमें आता है, ये मीटर आती है। तो अब हम क्या करना पड़ेगा, एज फॉर द क्वेश्चन ज़रा स्टाइल मारेंगे, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द रोप। हाँ, लेंथ ऑफ द रोप इज LENGTH, लेंथ ऑफ द rope is 11.543 मीटर approximately over the answer। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, दूसरे बच्चों को भी हेल्प करिए
ताकि आपके जैसा वो बच्चे भी रैंकर बने और आपको भी याद रखे कि भाई हमारे एक दोस्त थे ऐसा हमको हेल्प करे थे बोल के। तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।